धनतेरस जाके मना लीजिए। उस दिन धनतेरस है 18 तारीख को। 18 तारीख को धनतेरस है तो दोपहर तक हम यज्ञ कर देंगे। पूर्णावती 2 बजे तक हम वृंदावन निकल जाएंगे और आप अपने अपने घर के लिए निकल जाइए। 20 तारीख को दिवाली मनाइए। कल मैंने बोल दिया दिवाली 20 तारीख को ही है। धनवंतरी भगवान का पूजन कीजिए। पीले पुष्प मिल जाएं उससे पूजन करें। यक्ष भगवान का पूजन कीजिएगा। हाँ, कुबेर भगवान का पूजन कीजिएगा। धनवंतरी देव का पूजन कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कीजिए। खूब धन आएगा भगवान की कृपा से। दिए जलाइए। बही खाते पर लाल स्याही लाल पेन से लिखिए। गणेश जी सदा साई लिखिए। उसमें ओम कुबेराय नमः ये लिखिए। स्वस्ति बनाइए। 2 स्वस्ति बनाइए धनतेरस वाले दिन अपने बही खाते पर। वो हल्दी से बनाए और बीच में उसमें कुमकुम लगा दें। नए बही खाते आरंभ होते हैं धनतेरस से। और भी उसमें दिए वगैरह जलाने की बात शाम को होती है। धनतेरस वाले दिन बेल वृक्ष के नीचे दिए जलाए जाते हैं। घी के दिए जलाए जाते हैं। सुन लीजिए, धनतेरस वाले दिन एक चांदी के लोटे में, चांदी का पात्र न हो तो दूसरा ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध डाला जाता है, चावल डाला जाता है, उसमें लोटे में ये चीजें, लोटे पर कुमकुम लगाई जाती है। एक दिया लेकर के जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं बेल वृक्ष की जड़ों में और दिया जला करके वहां पर रख देते हैं और उस वृक्ष की एक परिक्रमा लगाई जाती है। वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। इससे घोर गरीबी समाप्त होती है। मैंने पिछले साल भी ये बात बोली थी और पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दिवाली के 5 दिन के महात्म्य का वर्णन किया है। ये मैंने आपको स्कंद पुराण अंतर्गत ये बात बताई है, जिसमें धनतेरस वाले दिन बिल्व पूजन होता है। बेल के वृक्ष की पूजा होती है। चोटी से लेके तलवे तक अपनी जितनी हाइट है कम से कम उतना कलावा उसके तने से बांधा जाता है। और व्यवस्था हो जाए तो बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। घर से सामान ले जाया जाता है। एक ब्राह्मण को जमाने से, उसमें तो ये लिखा है शिव पुराण में, करोड़ों ब्राह्मणों को जमाने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, ठीक से सुन लीजिएगा। धनतेरस वाले दिन घर से प्रसाद बना करके लेके जाइए। एक ब्राह्मण देवता को बुलाइए और बेल वृक्ष के नीचे बिठा करके उसको भोजन कराइए। बेल का पेड़ नहीं है तो बेल का गरुआ पास में रख लीजिए, घर जमा दीजिए। इससे आपके घर में बरकत होगी। ये संपूर्ण बातें प्रमाणित हैं। धनतेरस का त्योहार अब के बार 18 तारीख को है। छोटी दिवाली 19 तारीख को है, बड़ी दिवाली 20 तारीख को है। तो यहाँ इस कार्यक्रम की जो पूर्णावती है 18 तारीख को है और अच्छे मुहूर्त में इसकी पूर्णावती है। इस तरीके से आप धनतेरस का त्योहार मनाइए। यदि आप कैलेंडर रखते हैं घर में तो धनतेरस को लेके आइए। यदि आप पंचांग रखते हैं तो घर में धनतेरस के दिन आप पंचांग लेकर के आइए। और अपनी दुकान के लिए कोई बही खरीद रहे हैं आप, एक बही मैं भी खरीदता हूँ साल में एक आध बार। उसमें हम आपके नाम लिखते हैं, आपके नाम उसमें लिख लेते हैं, आपके नाम, मोबाइल नंबर, ये सब उसमें लिख लेते हैं। क्योंकि इस दिन कलम और बही, अब स्याही आती नहीं है, नहीं तो इस दिन स्याही खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। पूजन हल्दी और कुमकुम से करें। इसमें जो भी पेन आप चलावें तो इसमें काली स्याही प्रयोग में न लें, इसमें लाल स्याही को आप प्रयोग में लीजिए। ये बहुत समझने के लायक बात है। जो बात लिखने के लायक होती है उसको आप लिख नहीं पाते। जो भी आपको अपने रजिस्टर पर बही में लिखना है उसको लाल स्याही से लिखिए। और एक बात और बोलूँगा, एक नोट 20 की और कागज की एक नोट दोनों को पंच कर दें और उस पे के ऊपर एक मंत्र लिख लें दोनों नोटों के ऊपर। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी का अद्भुत मंत्र है। दोनों नोटों पर ये लिखकर थोड़ी उस पर हल्दी कुमकुम लगा करके, और जहाँ अपनी दुकान में जहाँ आप गल्ला रखते हैं वहाँ, या जहाँ पर आप अपनी रोकड़ घर में रखते हैं, तिजोरी में जहाँ भी कहीं रखते हैं जहाँ आपका पैसा रखा जाता है, ये 21 रुपया वहाँ रखिए। तुम्हारा कभी काम 19 होगा ही नहीं, हमेशा 21 ही होगा। एक सुपारी में कलावा लिपेट करके वो और रख दीजिए।
इसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा ऊपर से नहीं टपकेगा, लेकिन इन सब चीजों से धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। और ये ऐसे देखो, कल कौन मेरी माँ थी यहाँ पर, मुझे कल रात्रि को या आज सुबह मुझे बता रही थी कि हमारे बेटे के सिर के ऊपर इतना बड़ा फपोड़ा हो गया, बहुत ज्यादा, ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी। कहते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी, डॉक्टर ने कहा खतरा हो सकता है, नस कट जाएगी, सिर की नस कट जाएगी, इसलिए ऑपरेशन का बहुत बड़ा इसमें खतरा हो सकता है। कहा महाराज जी हमने आपकी कोई कथा शिव महापुराण की सुनी, उसमें आप बोल रहे थे कि भगवान महादेव का जो जल है उसके छींटे अपनी देह के ऊपर लगाए जाएं तो शरीर की चर्म संबंधी सगरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हमने छींटा तो नहीं लगाया, लेकिन नर्मदेश्वर भगवान के जल का अभिषेक करते हुए और वह पानी उसकी गांठ के ऊपर डाला। महाराज जी पूरी वो गांठ थी वो अपने आप गल करके नीचे गिर गई और हमारा बच्चा स्वस्थ है। पुष्कर की माता जी थी, हाँ, जिन्होंने एक बड़ा अद्भुत, मैं 2-3 साल पहले उनके घर भी गया हूँ, वो रात मुझे यहाँ पर वो मुझे बता रहे थे ये कथाएं कितना प्रभाव कर रही हैं, चमत्कार दिखा रही हैं, वो तो हमें भी नहीं पता होता। जब आप अपनी बातें आकर के बताते हैं तब इसका बात का पता लगता है। इन सब चीजों में कितना अपने आमे प्रभाव है। तो मैंने कुछ आपको धनतेरस को लेकर के कुछ बातें कही हैं। तो ये 21 रुपया आप अपनी तिजोरी में रखिए। मंत्र भी मैंने बता दिया है। दिवाली के 5 दिन हल्दी से पूजा का भारी महत्व है, ध्यान रखना। गोवर्धन पूजा हल्दी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। आपको मालूम है कि घर में जेंट्स लोग जब पूजा कर लेते हैं तो घर की जो माताएं हैं बड़ी दिवाली को हल्दी से, और याद रखना दिवाली की पूजा एक हाथ से नहीं होती है। दिवाली पर जो पूजन किया जाता है उसमें दोनों हाथ हल्दी में लगाने होते हैं, ना पता हो तो सुन लो। और वो हल्दी कटोरी में नहीं होती, मिट्टी के सकोरे में होती है। वो हल्दी मिट्टी के सकोरे में रखकर और ऐसे उसमें दोनों हाथ बोर करके और फिर भगवान को वो समर्पित किया जाता है। उसमें दोनों हाथों से ये पूजन होता है। ये सब बहुत बड़े बरकत का कारण है। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। 1 बज गया है। एक छोटा सा कीर्तन भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए फिर बड़ी अद्भुत कथा की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत आनंद के साथ हम राजस्थान की धरती पर बैठे हैं। राजस्थान में कर्माबाई हुई, जिसकी कथा मुझे बड़ी अद्भुत लगती है। उसी के लिए पंक्तियां समर्पित हैं। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमू मारो श्याम धड़ी जेमावे, बेटी जाटकी। स्वर दो फटाफट। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो मारो श्याम धड़ी जिमावे, बेटी जाटकी। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमे मारो श्याम धड़ी जिमावे, बेटी जाटकी। राधे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीम मारो श्याम धड़ी जिमावे, बेटी जाटकी। बाबू मारो काम गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबू मारो काम गयो है, ना जाने कब आवेगो। के भरोसे बैठो रहियो, भूखो ही रह जाएगो। बापू मारो गाम गयो है,
कब आवे गो, भूखे भरोसे बैठो रहो, खोल के ना बोल सकते। आज जिमाऊं तन की चढ़ो, आज जिमाऊं तन की चढ़ो, काल रावड़ी छाछ के जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। थाली भर कर लाई ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। दोनों हाथ उठा के बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती। कैया कोनी जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, बार बार मंदिर न जुड़ती, बार बार में खोलती। कैया की नो जी मेरे मोहन करणी करणी बोलती, तो जी मैं तो मैं जी मूंगी, ओ तो जी मैं तो मैं जी मूंगी। मानुन काई लाट की जी मो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेरी लगायो पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेरी लगायो भावलिया की ओट बैठ के श्याम की चढ़ो पायो। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेरी लगायो पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेरी लगायो भावलिया की ओट बैठ के श्याम की चढ़ो पायो। भोला भाला भगतायु सांवरिया कहिए आठ, जी मो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट के, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। हरि बोल। जय हो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। सोहन लोहा कार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। कौशिक भगवत कार प्रभु के हर्ष हर्ष गुण गावे गो,
सांचो प्रेम प्रभु ते हुए सांचो प्रेम प्रभु ते हुए मूर्ति बोले काट की जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाए की जड़ो ऊपर की बाट के ये मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाए की चढ़ो ऊपर की बाट के ये मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाए की चढ़ो ऊपर की बाट की ये में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लाए की चढ़ो ऊपर की बाट की ये में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर की लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की ये में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की ये में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की ये में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की हरी भर के लाए की जड़ो ऊपर की बाट की ये में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की अब बैठ जाओ, थक जाओगे, कल बहुत नचना है कृष्ण जन्म में। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय जय। राधे तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में मंगलाचरण का वर्णन किया, भागवत जी की महिमा का वर्णन किया, भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। सौनक ऋषियों ने सूत जी को पूछा परमात्मा के अवतारों के बारे में, तो भगवान सूत कहते हैं ये तो क्षण क्षण भगवान का अवतार हो रहा है। भागवत जी में प्रमुख रूप से 24 अवतारों की बात कही गई है। प्रातः जागते समय जो इन 24 नामों को लेते हैं उनके जीवन में दो चीजें नहीं रहती। एक, घर में झगड़े नहीं रहते, कलह घर का खत्म हो जाता है, और दूसरा, घर में गरीबी नहीं रहती। इन 24 नामों का इतना बड़ा प्रभाव है। 24 अवतार। जैन धर्म के किसी व्यक्ति को पूछ लिया जाए तो वो अपने संपूर्ण तीर्थंकरों का नाम बता देते हैं। 24 तीर्थंकर उनके हुए, 24 का नाम वो बता देते हैं। लेकिन हमारे लोगों को, यूं तो सब हमारे ही है, पूछ लिया जावे तो उन्हें यह नहीं पता होता कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं, और हुए हैं तो कौन कौन से हुए। भागवत जी में वर्णन किया है, सुबह आप जागा करो, ये 24 नाम कितना 5 मिनट भी नहीं लगेगी, 5 मिनट ज्यादा बोल गए, 2 मिनट में 24 नाम फटाफट आप पूरा कर देंगे। पहला अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। भागवत जी में वर्णन सैव प्रथमम देवः कुमारम सर्ग मास्तता चचार दुष्शरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्म अखंडितम। यह नाम लेने से गुप्त बीमारियां खत्म होती हैं। ये बहुत बड़ी उम्र होने के बाद भी देखने में हमेशा 5 वर्ष के ही लगते थे। परम ब्रह्मचारी परमात्मा का अवतार हुआ। सनत कुमारों ने ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा का वर्णन पूरी दुनिया में किया। प्रथम अवतार हुआ है, भगवान ऋषि बनकर के आए, महात्मा बनकर के आए। नाम हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये वही है जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा देवसी नारद जी को हरिद्वार में सुनाई है। ये सनत कुमार है, पहला अवतार हुआ। दूसरा, द्वितीयम तुम भवा यासा रसातल गताम महिम। दूसरा अवतार भगवान का वराह भगवान के रूप में हुआ, जिन्होंने धरती की रक्षा करी। मथुरा जी के विश्राम घाट पर धरती माता और भगवान वराह देव का विवाह हुआ, इसलिए धरती माता को विष्णु पत्नी कहा जाता है। विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम। हम धरती माता को नारायण की गृहिणी समझ करके उसको वंदन और प्रणाम करते हैं। ये श्री मथुरा जी में भगवान वराह देवता ने धरती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, गृहिणी के रूप में। वराह पुराण है इनके नाम से पूरा। मैंने आपको कोरोना काल में वराह पुराण की कथा सुनाई।
यह प्रभु का दूसरा अवतार हुआ। तृतीय ऋषि सर्गम च देव ऋषित्वमुपेत्य च, तीसरे अवतार में देवर्षि नारद के रूप में भगवान चल के आए। नारद का अवतार बड़ा अद्भुत अवतार है। नारद जी का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। 84 सूत्र हैं उसमें। हाथों किताब लग जाए तो मेरे निवेदन पर पढ़ लेना। इतना मजबूत ग्रंथ है भक्ति स्वीकार करने वाले लोगों के लिए। भगवान के लिए कैसे आंसू, कितना उनके साथ प्रीति प्रेम होना चाहिए, जिसमें गोपियों के प्रमाण का वर्णन किया गया है। ये मैंने कोरोना काल में आपको नारद भक्ति सूत्र सुनाया, कुछ छोड़ा ही नहीं है, ज्यादातर से इतना सुनाया। मैं तो अब बस आपको याद दिला रहा हूं कि हमने ये कोरोना में आपको सुनाया। उसमें एक नारद भक्ति सूत्र भी रहा। 84 सूत्र हैं इसमें, और एक से एक सूत्र हमें भगवान का बना देता है। वो नारद जी, देवर्षि नारद जी ने बड़ी कृपा करी है। वो भागवत जी में तीसरा अवतार है उनका। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में आए। कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण दोनों को मिलाकर के अवतार पूरा होता है। तुरीय धर्म कला सर्गे नर नारायण आवरसी। अर्जुन का नाम लेना भी बड़ा शुभ है। कहते हैं अर्जुन का पार्थ का नाम लेकर के बीमारियां नहीं बढ़ती। जिनके यहाँ पशु पंछियों को बांधा जाता है, गाय भैंसों को बांधा जाता है, उन लोगों को अर्जुन के 12 नाम वहां पर लिख देने चाहिए। अर्जुन के 12 नामों की इतनी बड़ी महिमा है, और भगवान के अवतारों के साथ में, भगवान के अवतार के साथ में उनको जोड़ दिया गया। उन 12 नामों की चर्चा मैं कर देता हूं। उनका पहला नाम है पारथ, दूसरा नाम है जिष्णु, तीसरा नाम है क्रीटिन, चौथा नाम है श्वेत वाहन। घोड़ों का रंग सफेद ही था। कहते हैं कि भोर में सुबह ही सुबह सफेद रंग के घोड़ों को देख लिया जाए, व्यक्ति जिंदगी में बीमार नहीं होगा, उसे कुष्ठ रोग नहीं होगा, यह बीमारी होगी ही नहीं। श्वेत रंग के घोड़ों को देखने का इतना बड़ा फल है। अर्जुन के घोड़ों का सफेद रंग था, इसलिए श्वेत वाहन के रूप में। तत्पश्चात अगला नाम है भीवत्सु, और अगला नाम है विजय, और अगला नाम है फाल्गुन, और अगला नाम है सब्यसाची, और अगला नाम है धनंजय, और अगला नाम है गांडीव धनवनु, और अगला नाम है गुड़ाकेश, और अगला नाम है परम तप। ये उनके ये बड़े अद्भुत नाम है, पार्थ के, अर्जुन के ये नाम। तो जो भी कोई इन नामों को लेगा उसके जीवन में आनंद हो जाएगा। कहते हैं सुनिए, जिनको नींद नहीं आती वो अर्जुन के 12 नाम लेकर के रात को सोएं, खूब आराम से सोएंगे, आनंद होगा। और जो ज्यादा सोते हैं, जिनकी नींद खुलती ही नहीं है, वो भी इन नामों को लें, क्योंकि इसमें एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ ही है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। कथा में बैठे बैठे भी सो जाते हैं। बहुत लोग तो लेट बाथरूम जाते हैं तो वहां जाकर के सो जाते हैं, बाहर से किवाड़ खड़खड़ाओ तब वो जगेंगे। तब हमारे पास में भी एक आध दो ऐसे हैं, हमारे हैं साथ में। जब सुबह जाते हैं तो वो 40 मिनट से पहले बाहर आते नहीं है। तो बगल वाला, हमने कहा इतना टाइम इसने कैसे लगाएगा, वो सो गया था, जगाना पड़ता है उसको। तो ये 12 नाम बड़े अद्भुत हैं। गुड़ाकेश का अर्थ ही होता है निद्रा को जीतने वाला। परम तप कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाला, शत्रुओं को समाप्त कर देने वाला। एक नाम बहुत अद्भुत है अर्जुन का, वो नाम है धनंजय। जहां भी जावे वहां संपत्ति उसका वर्ण करे, धन दौलत जिसका संग न छोड़े उसको धनंजय कहते हैं। अब देखो अर्जुन के 12 नाम लेने में कितने कमाल की बात है। 12वां नाम है परम तप उसका, इससे शत्रुओं को विजय प्राप्त कर लोगे। एक है उनका नाम गुड़ाकेश, इससे नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। एक है धनंजय, जहां जाओगे वहीं संपत्ति आपका संग नहीं छोड़ेगी। एक है सब्यसाची। सब्यसाची का अर्थ है जो दोनों हाथों से अपना सत्कर्म करता है।
जिसके दोनों हाथ कमाऊ होते हैं, जो दोनों हाथ जिसके सत्कर्म करने वाले होते हैं, सब्यसाची। वो इन हाथों से, दोनों हाथों से अर्जुन बाण चलाते थे, दोनों हाथों से समान रूप से बाण चलाने में सक्षम। बहुत लोग दाहिने हाथ से बहुत काम कर लेते हैं लेकिन बाएं हाथ से नहीं कर पाते। बहुत लोग बाएं से डेढ़ा बाएं हाथ से कर लेते हैं, या दाहिने से नहीं कर पाते। लेकिन ये सब्यसाची का मतलब है जिनके दोनों हाथ पूरा काम करते हैं। इसलिए अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची, बड़ा प्यारा नाम है। और उनका एक नाम है फाल्गुन। फाल्गुन, फाल्गुन नाम क्यों है? क्योंकि ये इसी नक्षत्र में पैदा हुए, फाल्गुनी नक्षत्र में आए ना, बड़ा अच्छा नक्षत्र है फाल्गुनी। और अर्जुन का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है। एक नाम है उनका विजय, युद्ध जीतने वाले विजय, बड़ा अच्छा नाम है विजय। बहुतों के बच्चों का नाम विजय होगा, विजय अर्जुन का नाम है। एक नाम है उनका भीवत्सु, ये भी बड़ा अच्छा है। कहा जिसने कभी अधर्म के लिए युद्ध ही नहीं किया, हमेशा धर्म के लिए युद्ध किया, उसका नाम है भीवत्सु। इस नाम को जो लेंगे वो अधर्म के रास्ते पर चले ही नहीं सकते। एक एक नाम के व्याख्यान पर अर्जुन के पे जितना बोला जाए उतना करें। श्वेत वाहन की तो मैं चर्चा कर ही रहा था, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, श्वेत वाहन। और एक नाम है उनका जिष्णु, जो सबके हृदय को जीतने वाला है। अर्जुन के सामने जो चला जाए उसके हृदय को जीत लेता है। एक नाम है उनका पार्थ। पार्थ का मतलब है जो प्रथा, यानी कुंती के पुत्र है। ऐसे तो उनका नाम कुंती भी है, ऐसे तो उनका नाम अर्जुन भी है। उनके बहुत नाम है, उनमें से कुछ 12 नामों की मैंने चर्चा आपके बीच में की है। कहीं तो अर्जुन के 18 नाम भी बताए गए, लेकिन 12 नामों की बड़ी महिमा है। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों को मिलाकर के एक अवतार पूरा होता है जिनका नाम है नर नारायण। बोले नर नारायण भगवान की जय। तुरिये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि। कहते हैं धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया, ये भी है। और नर नारायण आज 2 पहाड़ के रूप में बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ मंदिर में जब आप जाते हैं तो एक पर्वत है नर और एक है नारायण और बीच में मंदिर है। वो तब करते करते आज पर्वताकार हो गए। दोनों भाई थे, वो कहा गया है मूर्ति माता के उदर से तुरिये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि। कहते हैं धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार धारण किया, एक ये भी है। तत्पश्चात पंच महाकपलु नामा सिद्धि सा काल विप्लुतम, 5वां अवतार माता देवहूति ने जिन्हें जन्म दिया, नाम हुआ उनका कपिल। जिन्होंने अपनी माता को अष्टांग के बारे में, योग के बारे में वर्णन किया, भगवान कपिल, जिनकी कथा आज ही आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। एक अवतार और भगवान का हुआ, षष्ठे अत्रीर पत्यत्तम व्रत प्राप्तुन सूया, अनसुईया माता के गर्भ से, और वह प्रकट हुए, नाम हुआ दत्त भगवान दत्तात्रेय। बड़ा अद्भुत स्वरूप है उनका दत्त भगवान। ये वही भगवान दत्तात्रेय हैं जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं की शिक्षा उन्होंने यदु राजा को दी। वही दत्त भगवान है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। जय हो। और तथा सप्तमा कुत्याम रुचिर यज्ञो भी जाए था। अगला 7वां अवतार भगवान का हुआ यज्ञ भगवान के रूप में। जो हम जो यज्ञ करते हैं वो साक्षात वैकुंठनाथ का स्वरूप है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात 3 लोक के नाथ भगवान का ही स्वरूप है। यूं तो भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन यज्ञ के रूप में वो हमारे दृष्टि गोचर होते। यज्ञ में विश्वास रखा करें आप। मैंने पूर्व में भी जोर दिया है, एक उपला जलाइए, जलते हुए उपले पर थोड़ा घी डालिए, उसमें 5 ग्रास तोड़ करके डालिए। असली भोग लगाना तो यही है। बस थरिया दिखाइए, बहुत तो ठीक से थरिया भी नहीं दिखा पाते भगवान को। थाली सामने रखते हैं तो पर्दा डालिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर ताली बजाइए, पानी छोड़िए, और उसके बाद में फिर थाल में जो प्रसाद है वो सभी प्रसादों में मिलाइए। चावल में डालिए, खीर में डालिए, और रोटी फुल्का बनाया वो उसमें डालिए। फिर वो सबके लिए प्रसादी बन जाती है। फिर परोसिए, फिर दीजिए सबको।
भोग जरूर लगाइए। जहां पर भोग लगता है वहां पर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के तीनों स्थापित रहते हैं। अब ये तो कहने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन है वो मलमूत्र की तरह होता है। हम सनातनी लोगों के घर में तो प्रत्येक दिन बनी हुई रसोई का भोग भगवान को लगाइए। रामायण में कितनी सुंदर चौपाई है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये रामायण की चौपाई सब लोग याद कर लो। जब भी ठाकुर जी के सामने थाली रखो उसमें तुलसी पत्र डालो, घंटी बजाओ और चम्मच पानी छोड़ दो, फिर घर में भोजन चालू कर दो। आनंद होगा। देखिए घर में कितनी शांति होगी, घर में कितना संतोष होगा। तो ये यज्ञ नारायण भगवान के प्राकट्य की कथा कही गई। अष्टमे मेरुदेव्याम तु नाविर्जा तुरुक्रम। 8वें अवतार में ये भी अवतार भगवान का बड़ा अद्भुत हुआ।